फोनिक्स में अल्फ़ाबेट्स की साउंड को जाहिर करने के लिए 3 मेन सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, स्लैश, मैक्रोन, ब्रीव। अस्सलाम वालेकुम, मेरे लर्निंग स्टेशन में खुश आमदीद। आज हम देखेंगे फोनिक्स में यूज़ होने वाले 3 इंपॉर्टेंट सिंबल्स। फर्स्ट वन का नाम है स्लैश, सेकेंड वन का नाम है मैक्रोन, थर्ड वन का नाम है ब्रीव। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले और बच्चों की आसानी के लिए ये 3 सिंबल्स याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम किसी अल्फ़ाबेट के गिर्द ये स्लैश लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे लगाइए, तो इसका मतलब है कि ये उस अल्फ़ाबेट की साउंड है। अब कुछ अल्फ़ाबेट्स की शॉर्ट साउंड्स होती हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स की कुछ वर्ड्स में लॉन्ग साउंड्स होती हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए मैंने वाउल्स लिए हैं। अब इन 3 इंपॉर्टेंट सिंबल्स में से इसको देखते हैं। जब हमने किसी लेटर के ऊपर ये बार डाल दिया है, जिसे मैक्रोन कहते हैं, इसका मतलब है इसकी साउंड लॉन्ग है। और जैसे ही हमने किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर ये खमदार सिंबल डाल दिया जिसका नाम है ब्रीव, तो इसका मतलब है इसकी आवाज़ जो है शॉर्ट है। अब इन 3 सिंबल्स के साथ हम यहाँ पर कुछ साउंड्स देखते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। यहाँ पे जैसे कि देखें, लेटर ए लिखा है और लेटर ए के बाद ये साथ जब हमने स्लैश लगा दिया, इसका मतलब ये ए की साउंड लिखी हुई है। और ए की साउंड के ऊपर जब मैंने ब्रीफ लगा दी, इसका मतलब यहाँ पे ए की शॉर्ट साउंड यूज़ हो रही है। ऐसे ही हमने यहाँ पर आई के गिर्द स्लैश डाली है और ऊपर ब्रीफ डाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम आई की साउंड लिख रहे हैं और आई की शॉर्ट साउंड लिख रहे हैं, ई। यहाँ पे हमने लेटर ओ लिखा है, ओ के गिर्द स्लैश डाला है, इसका मतलब है ये ओ की साउंड है, ओ। और यहाँ पे ऊपर हमने ब्रीफ डाला है, इसका मतलब है कि ये ओ की शॉर्ट साउंड है, ओ। और ऐसे ही यू है, यू की भी ये शॉर्ट साउंड है। बच्चों को लेटर्स की लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड सिखाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह के और बहुत से आसान तरीकों के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो करें। शुक्रिया।